चैप्टर 2 दुनिया में हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और नियंत्रण में रखने के लिए कायदे कानून की रचना हुई है। पुलिस शाखा के लिए पुलिस मैनुअल होता है। पीडब्ल्यूडी शाखा का अपना मैनुअल होता है। न्याय के लिए इंडियन पिनल कोड होता है। रेवेन्यू शाखा के लिए लैंड रेवेन्यू कोड और रूल्स होते हैं। रेलवे शाखा के लिए भी सख्त कानून की रचना की गई है। इसी तरह सारी सृष्टि के और अनेक ब्रह्मांड के संचालन के लिए भी, जैसे सूर्य नियमित उदय और अस्त हो, पृथ्वी तारे नक्षत्र नियमित गति करें, वर्षा ऋतु में नियमित वर्षा हो, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय व्यवस्थित रीति से हो, आदि इनके संचालन के लिए भी वह सुव्यवस्थित चले, इसके लिए भी कायदे कानून है। और वह है कर्म का कानून यानी कर्म का सिद्धांत। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह सारा विश्व कर्म के कानून के आधार पर ठीक व्यवस्थित रीति से चल रहा है और उसमें जरा भी अव्यवस्था नहीं है। कर्म के इस सिद्धांत की एक खास खूबी है, दुनिया के तमाम कानूनों में कोई अपवाद एक्सेप्शन टू द रूल्स प्रोविजन आदि होते हैं, किंतु कर्म के कानून में किसी भी जगह थोड़ा भी अपवाद या हेराफेरी नहीं है। खुद भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता होते हुए भी राजा दशरथ को कर्म के नियम के अनुसार पुत्र विरह से मृत्यु को भेंटना पड़ा। उसमें खुद भगवान श्री राम ऐसा नहीं कह सकते थे कि राजा दशरथ मेरे पिता होने के नाते कायदे में हेराफेरी करते, अपवाद रूप से मैं उनको 14 वर्ष का अधिक जीवन एक्सटेंशन दूंगा। निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म भी जब सगुण साकार बनकर देह धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उनको भी इस कर्म के कायदे को सख्त पालन करना पड़ता है। कर्म के कायदे में कहीं देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं है, थोड़ी भी हेरा फेरी या सिफारिशबाजी नहीं है और कोई अपवाद भी नहीं है। इस कायदे की खास विशेषता है। अब कर्म के सिद्धांत को खोलकर पढ़ें। चैप्टर 3 कर्म माने क्या, कर्म का अर्थ क्या है। सादी सरल भाषा में थोड़े में कर्म की व्याख्या करें तो कर्म माने क्या। हम लोग जो भी कोई काम क्रिया करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना धोना, चलना खड़ा रहना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, सोचना न सोचना, निद्रा अनिद्रा, देखना सुनना न सुनना, सूंघना न सूंघना, स्पर्श अस्पर्श, बोलना, श्वासोच्छ्वास लेना छोड़ना, जन्मना, जीना मरना इत्यादि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। इस कर्म के मुख्यतः 3 भाग हैं। फर्स्ट क्रियमाण कर्म, सेकंड संचित कर्म और थर्ड प्रारब्ध कर्म।